अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद शिबा कुकिंग। आइए नाजरीन, आज हम आपको 2021 के बहुत ही स्पेशल और बिल्कुल लेटेस्ट रोल की रेसिपी देते हैं। आपने बहुत से रोल्स खाए होंगे लेकिन ये रोल्स आपने अभी तक नहीं खाए होंगे, तो हम आपको 3 डिफरेंट किस्म के ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के तौर पे इस्तेमाल होने वाले रोल्स की रेसिपी देंगे एक ही वीडियो के अंदर। यानी आपको पूरे दिन की रेसिपी सोचने की ज़रूरत ही नहीं, आप इस वीडियो को देखें और अपने पूरे दिन का प्लान आप कर लें कि आपने क्या खाना है। तो चलते हैं जल्दी से, हम पहले स्वीट रोल्स की आपको रेसिपी देते हैं। उसके लिए हमने फ्रूट्स लिए हैं, आप कोई भी फ्रूट्स ले लें। उसके लिए हमने जैम ली है, उसके लिए हमने न्यूट्रेला ली है, और जो हमने एज ए सैलड इस्तेमाल करना है उसके लिए हमने ये सैलड की लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से सैलड इस्तेमाल करें। हमने टमाटर, ओनियन यानी प्याज और ये छोटे छोटे खीरे जो पिकल्ड वेजिटेबल होते हैं, ये 2 तरह का सैलड इस्तेमाल किया है हमने, और थोड़े से ओलिव्स लिए हैं और थोड़ी सी चटनी ली है हमने। आप कोई भी सॉस इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक ये हमने थोड़ा सा ब्रेस्ट पीस है जो सा, उसको हमने तंदूरी मसाला लगा के ग्रिल कर लिया। और ये थोड़े से सॉसेज हैं, सॉसेजेस हैं जिनको हमने गरम कर लिया, और थोड़ी सी पिज़्ज़ा सॉस चाहिए हमें। और ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, ये हम आपको सिर्फ आइडिया दे रहे हैं। आप जो जी चाहें उस रोल के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनकी स्पेशलिटी ये है कि वो अब रोज़ डिफरेंट स्टाइल में आपको मिलेंगे। इस तरह से एक आप रोटी लें, अगर आपके पास रोटी नहीं तो आप पराठे के ऊपर भी बना सकते हैं, या खुश्क रोटी के ऊपर। गोल रोटी होनी चाहिए, बारीक होनी चाहिए। ये भी इंशाल्लाह जल्दी हम आपको बनाना बताएंगे। और इस तरह से रोटी को आपने फोल्ड करके तह लगानी। पहले एक तह इस तरह से लगाएंगे, फिर इस तरह से लगाएंगे, और हर तह को हम अच्छी तरह थोड़ा प्रेस करेंगे ताकि हमें थोड़ी सी निशानदही हो जाए। और एक यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे। ध्यान रहे कि उस चीज़ से कटिंग करें, कैंची वो इस्तेमाल करें जो सिर्फ आपके किचन की कैंची है, बहुत साफ़ होनी चाहिए। इस तरह से एक पीस के ऊपर हमने न्यूट्रेला लगाई है, आप इसके ऊपर जो चाहें लगाएं, लेकिन हमें क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं कि चॉकलेट काफ़ी पसंद है इसलिए। और इस तरह से हमने कीवी एक अदद ली थी, उसके स्लाइसिस कर लिए हैं। आप कीवी की जगह बनाना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाना और चॉकलेट का भी बहुत मज़े का कॉम्बिनेशन है। बाकी जो आपकी फैमिली को पसंद हो आप वो इस्तेमाल करें, लेकिन हम आपके सामने एक आइडिया पेश कर रहे हैं कि हम किस तरह से इस रोज़ को आपके लिए नए तरीके से, नई वेरिएशन के साथ पेश करेंगे। इस तरह से हमने इन रोज़ को स्लाइसिस को, सॉरी, कीवी के स्लाइसिस को इस तरह से हमने सेपरेट कर दिया। जो हमने एक किस्म की तकोन बनाई थी हमने जहन में, वो इसीलिए तहों के ऊपर निशान लगाए थे, सॉरी प्रेस किया था ताकि हमारे जहन में हो। इस तरह से हमने उसके स्ट्रॉबेरी के भी इस तरह से स्लाइसिस करके सेट कर लिए उसी तकोन के ऊपर। थोड़ा सा किशमिश हम उसके ऊपर, और थोड़े से रोस्टेड बादाम हमने स्लाइसिस कर लिए थे, वो सेपरेट करेंगे। आप इसकी जगह खजूर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई भी ड्राई मेवा अगर जो इस्तेमाल करें, लेकिन उसको थोड़ा सा रोस्ट कर लें। दूसरी तरफ हमने जो सी है वो जेली कह रही हूँ, उसको जैम लगाया है स्ट्रॉबेरी का ही। आप इसकी जगह जो भी जैम इस्तेमाल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ये आपकी रेसिपी है लेकिन सिर्फ आइडिया हम देंगे। आप इसको पहले इस तरह फोल्ड करेंगे, एक कॉर्नर को उठा के जो हमने कटिंग की थी, अब उसको ध्यान से उसके ऊपर लगा के अच्छी तरह प्रेस करके इस तरह से हमने कटिंग सॉरी की है, तय लगाई थी। अब चाहे तो उसी को फोल्ड कर लें, तो चाहे तो जो एक पीस बच गया उसको इस तरह से हम इसके ऊपर, ये 2021 के लेटेस्ट रोल हैं और ये आपने अभी तक नहीं ट्राई किए होंगे, आप इनको ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार तैयार होते हैं। और बहुत ही मज़े की बात यह है कि आप बच्चों को एज ए लंच भी दे सकते हैं स्कूल कॉलेज में। अगर आपके घर के अफराद ऑफिस में जाते हैं तो आप इन्हें एज ए और लंच भी दे सकते हैं, और ब्रेकफास्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और हम आपके सामने तैयार करेंगे, उसकी भी इसी तरह से हमने रोटी की पहले डबल तय लगाई, फिर उसको फोल्ड किया और एक साइड को हमने इस तरह से कटिंग कर ली। इसके ऊपर हम सैलड रखेंगे, या आप इसे तंदूरी रोल कह सकते हैं लंच के लिए, क्योंकि उसमें हमने जो चिकन तैयार किया है वो तंदूरी है, तो उसको हमने तंदूरी मसाला लगा के तो उसको ग्रिल किया है हमने, तो इस वास्ते उसके बारीक बारीक स्लाइसेस कर लिए हैं। चाहे तो आप मिक्स सलाद रख लें, चाहे आप सिर्फ टमाटर रख लें। हमने इस तरह से टमाटर के गोल गोल रिंग काटे हैं, और दूसरी जो तकोन है उसके अंदर हमने इस तरह से प्याज रखे हैं,
और जो आपका दिल चाहे। प्याज़ों के ऊपर हमने वो कोकम्बर यानी छोटे वाले पिकल खीरे रखे हैं। ये हमने दोनों तरह का सलाद रखा और सलाद के ऊपर ओलिव्स डाले और वो हमने चिकन रखा। अब हम इसके ऊपर थोड़े थोड़ी, आप इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस भी डाल सकते हैं, आप इसके ऊपर चटनी भी डाल सकते हैं। अगर आप केचप पसंद करते हैं तो केचप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने ये क्योंकि टोटली लंच के लिए बनाया है तो इसलिए हम इसमें चटनी का इस्तेमाल करेंगे, या हो सके तो थोड़ा सा बस पिज़्ज़ा सॉस इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से हमने पिज़्ज़ा सॉस पहले से तैयार थी, उसको हम थोड़ा थोड़ा इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप पूरी पेस्ट भी पिज़्ज़ा सॉस की कर सकते हैं, उससे भी बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। इस तरह हमने सैलड के ऊपर सैलड की सॉस थोड़ी सी इस्तेमाल की है। इसको भी हम पहले रोज़ की तरह फोल्ड करेंगे। पहले हम तमाम रोज़ तैयार कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इनका नेक्स्ट प्रोसेस दिखाएंगे कि वो कितना मज़ेदार और कितना यम्मी होता है। हमने कहा हम आपको करके ही दिखा देते हैं। ये पिज़्ज़ा सॉस पूरी एक तकोन के ऊपर इस तरह से हमने फैला दी। इसका तो बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़ा आता है, ऐसे जैसे आप पिज़्ज़ा एंजॉय कर रहे हैं। ये देखें कितने खूबसूरत और कितने डिफरेंट ऐसे रोल्स आपने अभी तक नहीं खाए होंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर। बच्चों को ये नए स्टाइल के रोल बहुत ही मज़े के और बहुत ही पसंद आएंगे। ये एक रोल है जौन सा हमने वो सॉसेजेस के साथ तैयार किया है, और पूरी तकोन के ऊपर देखें हमने पिज़्ज़ा सॉस लगा के ऊपर सैलड लगाया, एक तरफ हमने चटनी लगाई है और मिक्स सैलड रखा है। और इस तरह से हमारे ये तकरीबन तमाम है जौन से वो हमने 3 का सामान तैयार किया था, लेकिन हमारे 4 बन गए। इसके ऊपर हमने मिक्स सारा जो कुछ बच गया था, ये हमारा मिक्स रोल तैयार हुआ। तो इस तरह से हमने पैन को थोड़ा सा ग्रीसी करना है। मक्खन के साथ कर लें चाहे ऑयल के साथ, लेकिन धीमी आंच होनी चाहिए। और जैसे ही गर्म होगा तो इसके अंदर आप अपने रोल्स को इस तरह रखेंगे, इससे आपका रोल सोगी नहीं होगा। अगर आप लंच के लिए हस्बैंड को, बच्चों को, घर के किसी के अफराद को दे रहे हैं तो वो ये के अंदर वेट चीज़ें होने की वजह से वो सोगी नहीं होगा, बहुत अच्छा क्रंची रोल तैयार होगा। ये देखिए कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आया है इसके ऊपर, और ये बहुत ही मज़े का तैयार हुआ है। ये हमने स्वीट वाला है जो सा वो तैयार किया है। आप इसी तरह से अगर वो चीज़ इस्तेमाल अंदर करना चाहते हैं तो आप चीज़ के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे जो एज ए लंच इस्तेमाल करने थे हमने ग्रिल किया है। हमने दोनों तरीके आपको बता दिए। अगर ग्रिल पैन नहीं है तो आप उसके अंदर, पैन के अंदर भी उसको ग्रिल सोते कर सकते हैं, क्रंची सा फ्लेवर। हमारे पास क्योंकि ग्रिल पैन था तो हमने कुछ को ग्रिल कर लिया है, ताकि जो सैलड वाले हैं वो एज ए लंच और डिनर जो इस्तेमाल होने वो ग्रिल हों, और जो मीठे वाला है वो हमने पैन में आपके सामने कर लिया। देखें दिखने में भी नाज़रीन बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़ेदार है, और दोनों तरफ इसका बहुत अच्छा कलर आया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी क्या है, ये एक आइडिया है। हम एक आपको काट के भी दिखाई देते हैं, बहुत ही मज़े का है। हम जब रेसिपी बना रहे थे तो हमारे मुंह में बहुत पानी आ रहा था, क्योंकि हमें मीठा काफ़ी पसंद है। और ये हमने मीठे वाला ही काट को आपको दिखाया, कितना मज़ेदार, कितना खूबसूरत है। उम्मीद करते हैं इस रमज़ान में आपकी इफ्तार पार्टी में ये रोज़ नए रोल्स होंगे। हमें दुआ में याद रखें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।